तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुई सुपर हॉरर फिल्म द डीन। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक बुरे व्यक्ति को बिस्तर से बंधा हुआ पाते हैं जिसके पैरों में चेन थे और वो ये बोल रहा था कि जब तुम खत्म होने वाले होंगे तब उससे पहले तुम भूख भिखारी नेचुरल डिजर्ट्स और टॉर्चर्स का स्वाद चखोगे और तभी वो किसी की बाजू पकड़ लेता है। ये सब एक सपना था जो कि एक फिलिप नाम का आदमी देख रहा था और जिस बुरे व्यक्ति को फिलिप अपने सपने में देख रहा था वो कोई और नहीं था बल्कि उसके ही पिता जॉर्ज थे जिनको गुजरे हुए थोड़े ही समय हुआ था। अब बात करें फिलिप के परिवार के बारे में तो उसके दो बड़े भाई और भी हैं जिनमें सबसे बड़े भाई का नाम जैक है, उससे छोटे का नाम ग्रैहम है और वो सबसे छोटा है। अब फिलिप उठकर बाहर की तरफ जाता है और बाहर उसे जैक वन बुलाता है और वहाँ पर एक गाय का बच्चा था जो कि देखने में बिल्कुल नॉर्मल नहीं था और वो दर्द में चिल्ला रहा था, इसलिए जैक उसे अपनी गन से शूट करके खत्म कर देता है। अब इसके बाद हम ग्रैहम और उसे गैरेज में काम करने वाली कॉल को देख पाते हैं और उनकी बातों से हमें ये पता चलती है कि ग्रैहम अपने पिताजी के मौत के बाद घर गया ही नहीं, से वो वही गैरेज में ही रहता है। अब हम फ्रिज में किसी के 28 बर्थडे केक को देख पाते हैं जो कि फिलिप के लिए था। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर जैक आता है और वो पहले आकर बियर पीने लगता है, इसलिए ग्रैहम कॉल को घर भेज देता है और वो जैक को भी वहाँ से जाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर मूवी के अंदर एक मिस्टेक है, पहले सीन के अंदर जैक की रेड बाल ब्लैक थे लेकिन अब वो ग्रे है और मूवी के टाइमलाइन एकदम स्ट्रेट है। तभी जैक को जो होता है वो ग्रैहम ब्लड और के बारे में बताता है जो कि उन तीनों भाई ने ली थी और वो उसे फिलिप की वीडियो दिखाता है और बोलता है कि शायद उनके पिता वापस आ चुके हैं और वीडियो के अंदर हम फिलिप को पजेस्ट हालत में देखते हैं और वो जैक के ऊपर हमला कर रहा था। फिर अब ये बात सुनकर ग्रैहम ना चाहते हुए जैक के साथ वापस घर जाना पड़ता है क्योंकि जैसा उसे वीडियो में क्लिप कर रहा था वैसे ही उनके पिता किया करते थे, इसलिए वो उन्हें बांध कर रखा करते हैं। यानी कि शुरुआत में इनके पिता को बिस्तर से बांध कर रखा गया था, उसका रीजन यही था। अब थोड़ी देर के बाद में वो दोनों ही घर पहुँच जाते हैं और ग्रैहम वापस आकर बिल्कुल खुश नहीं था और उसे पास्ट का एक विजन याद आता है जिसके अंदर वो अपने पिता को देखता है। बेसिकली ग्रैहम की यहाँ पर काफी दर्दनाक यादें थी जिसके चलते वो यहाँ पर वापस नहीं आना चाहता था। अब क्योंकि फिलिप सो रहा होता है तो जैसे ही ग्रैहम को काउच पर ही सोने के लिए कहता है और उसके जाने के बाद में ग्रैहम लॉक की हेल्प से अपने पिता के रूम के अंदर दिखता है जिसे बाहर से सील कर गया था। फिर ग्रैहम सो जाता है लेकिन आधी रात को उसे कुछ आवाज सुनाई देती है जो कि किचन से आ रही थी और उसे किचन में अपने पिता दिखाई देते हैं। लेकिन जब वो ग्रैहम की तरफ मुड़ते हैं तो वो पूरी तरह से पजेस्ट हो रखे थे और वो जिंदा मुर्गे को खा रहे थे। खैर अचानक से ही वो ग्रैहम के ऊपर हमला कर देते हैं लेकिन होता यह कि ये भी एक बुरा सपना था। अब इसके बाद ग्रैहम उठकर बाहर चला जाता है जहाँ पर जैक चिकन बर्न को स्टील कर रहा था क्योंकि सभी चिकन बहुत ही ज्यादा तरी हुई थी। खैर फिर वो दोनों वापस घर के अंदर चले जाते हैं और हम ये देख पाते हैं कि जैक अपने पिता की मृत्यु के बाद बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लग गया था। यहाँ पर ग्रैहम को ये लग रहा था कि जो बीमारी उसके पिता को थी शायद से वही फिलिप को हो गई है और उन्हें फिलिप को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। तो जैक इस बात पर ये कहता है कि जब से उनके पिता गुजरे हैं तो उसके बाद से ही सभी जानवरों के जो बच्चे हैं वो डिफॉर्म पैदा हुए थे और ऐसा हमने शुरुआत में गाय के बच्चे को भी देखा था, इवन वो तो किसी जानवर की तरह भी नहीं दिखते। बहुत ही अजीब चीजें हो रही थी वहाँ पर। अब ये कोई डीजेस कह लो या फिर कोई कर्ज कह लो लेकिन इसके चलते ऐसी चीजें यहाँ घट रही थी। अब ये दोनों अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर इनका सबसे छोटा भाई फिलिप आ जाता है और ग्रैहम उसके अंडरआर्म्स की साइड में किसी तरह के निशान को देखता है जो कि फिलिप के हिसाब से एलर्जी थी, लेकिन जैक और ग्रैहम उनको पता था कि वो क्या है क्योंकि सेम उनके पिता पर भी ऐसे ही निशान हो रहे थे। अब हम ये देख पाते हैं कि फिलिप ग्रैहम के ऊपर अक्सर गुस्सा करता था लेकिन था तो वो उसका भाई ही तो वो उसको माफ कर देता है। फिर फिलिप चिकन्स को खाना देने जाता है और ग्रैहम भी उसके पीछे जाता है। अब वो उसे रात के बारे में पूछता है लेकिन वो बताता है कि उसे कुछ याद नहीं है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और फिर अब रात की तरफ आता है और ग्रैहम को फिर से फ्लैशबैक आने लगते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि उनके पिता उन तीनों से बहुत प्यार करते थे। फिर इसके बाद ग्रैहम सोने चला जाता है लेकिन रात को फिर से उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो जाकर चेक करने लगता है और फिलिप के रूम में वो एंटर करता है लेकिन वहाँ फिलिप मौजूद नहीं था, लेकिन बिस्तर के नीचे से किसी चीज की आवाज आ रही थी और चेक करने पर ग्रैहम को बिस्तर के नीचे एक चिकन मिलता है, इसीलिए वो उसे उठाकर बाहर छोड़ने चला जाता है जो कि उन चिकन का था
जिनको फिलिप ने खाया था। ऐसा लग रहा है कि जो कोई भी चीज थी वो उनको कंज्यूम कर रही थी और जो चीज फिलिप के मुंह से निकाली थी वो एक पैरासाइट की तरह था और वो वहाँ से भागने लगता है और जब ग्रैहम उसका पीछा करता है तब बाथरूम का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है, जिसका मतलब ये कोई एलियन पैरासाइट नहीं है बल्कि वो एक डिमोनिक पैरासाइट है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पर ये डीम नहीं बल्कि शायद से डेविल हो सकता है एक पैरासाइट के रूप में, क्योंकि जो लाइंस ग्रैहम के पिता स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि वो सड़ेंगे, बहुत ही ज्यादा दिक्कत उनको आएगी, फ्रेंड्स को दिखाती है बिकॉज सैटर्न तब मजे लेगा लोगों को दिए जाने वाले हंगर, थर्स्ट, टॉर्चर और जो खुद गॉड ह्यूमंस को देगा। और फिर इन सब के बाद ग्रैहम और जैक खुद को पहले साफ करते हैं और उसके बाद वो दोनों कुछ वेपन लेकर बाहर आते हैं उसे पैरासाइट को ढूंढने के लिए। और वेपन के नाम पर वो चीजें बस मजाक थी। फिर वो दोनों पूरे फ्लोर पर और चीजों के नीचे उसे पैरासाइट को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता क्योंकि वो उनके ऊपर छत पर चिपक गया था। इसलिए ग्रैहम जैक को एक डंडा देता है जिसकी मदद से वो उसे पैरासाइट के नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था और ग्रैहम पैरासाइट को गिरते ही एक बैग में रख लेता है। लेकिन वो पैरासाइट बहुत स्मार्ट था, वो जैक के डंडे से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जैक उसे किसी तरह से नीचे गिरा देता है और ग्रैहम उसे बैग में डालकर बंद कर देता है। फिर वो दोनों ही उसे पैरासाइट को एक कंटेनर में ले जाकर बंद कर देते हैं, जिसके बाद फिलिप का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर वो अपने पिता के लिए खाना छोड़कर वहाँ से जाने वाला था, लेकिन वो अपने पिता की बातों में आकर उनके पास बैठ जाता है जो कि बिल्कुल सख्त मना था। उन तीनों को ही अपने पिता के पास जाने के लिए मना करा गया था और ये रूल खुद उनके पिता ने बनाया था। अब यहाँ पर हमको ये पता चल जाता है कि क्यों उसने ये रूल बनाया था, क्योंकि उनके पिता उस पैरासाइट से पजेस्ट हो रखे थे। स्टार्टिंग में जो उनकी हालत थी इसी पैरासाइट की वजह से थी और इसीलिए वो फिलिप के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो किसी तरह बचकर वहाँ से भाग जाता है और यही चीज हमने उसके बुरे सपने में देखी थी। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर हम फिलिप को चेन में बंधा हुआ पाते हैं और उसके पास ग्रैहम आता है और वो ये कहता है कि अब पैरासाइट बाहर है तो वो उसको आजाद कर दे क्योंकि अब वो ठीक है और ग्रैहम भी उसको आजाद कर देता है। जिसके बाद जैक बॉन्ड में मरे हुए चिकन को उठाने लगता है और ग्रैहम घर के अंदर जो खून फैला हुआ था उसको साफ करने लगता है, जिस बीच हम फिलिप को देख पाते हैं जिसका कनेक्शन अभी भी उस पैरासाइट से कनेक्टेड था। I mean, उसके अंदर से पैरासाइट तो निकल गया लेकिन जो एक कनेक्शन होता है काइंड ऑफ पोजीशन अभी भी उसके पास था। तो वो जो पैरासाइट होता है वो फिलिप को ऑर्डर देता है कि वो उसे कंटेनर को खोल दे और वो उसे कंटेनर को खोल भी देता है, जिसके चलते वो पैरासाइट वापस से उसके शरीर में चला गया था। फिर ग्रैहम को अपने पिता के रूम से कुछ आवाज आने लगती है जो कि सील था, जिसके बाद वो रूम के बाहर से लकड़ियों को हटाकर अंदर चला जाता है जो कि उसकी गलती थी, उसे नहीं जाना चाहिए था। उनके पिता ने उसको मना किया था ऐसा करने से। फिर अपने पिता की चीजें वो देखने लगता है और वहीं बिस्तर पर उसके पिता के खून के दाग भी थे जहाँ पर उनको बांध कर रखा जाता था। उसके बाद वहाँ पर जेक आ जाता है और वो ग्रैहम को वहाँ से चलने के लिए कहता है क्योंकि उनके पिता ने ही खत्म होने से पहले वहाँ पर आने से मना किया था और इसीलिए उन्होंने उस रूम को सील भी कर दिया था। मुझे लगता है कि ये जो पजेशन है या फिर ये जो पैरासाइट है वो बहुत ही भयानक है, खून के दागों से भी शायद से हो सकता था। अब यहाँ पर जैक को पता नहीं था कि ग्रैहम फिलिप को आजाद कर दिया है, इसलिए वो बैठकर टीवी देखने लगता है और ड्रिंक करने लगता है और उधर ग्रैहम जो होता है वो बाथरूम में देखता है जहाँ पर फिलिप ने काटा था और वहाँ पर आग फॉर्म हो रही थी। अब यहाँ एक ज़ॉम्बी वायरस वाला कॉन्सेप्ट है, जिस पर्सन को पजेस्ट पर्सन काटेगा या फिर स्क्रैच करेगा पजेस्ट होने लगेगा। लेकिन यहाँ सीन है कि जिस डीन ने जिस पहले पर्सन को यानी कि पहले घोस्ट को पजेस्ट किया हुआ है, जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक दूसरा पर्सन पजेस्ट नहीं हो पाएगा, यानी कि उसके ऊपर स्क्रैच तो आ गए, यानी कि उसको इन्फेक्शन तो आ गया, लेकिन फुल पजेशन तब होगा जब पहला व्यक्ति खत्म होगा। जैसे कि हमने शुरुआत में फिलिप के बुरे सपने में देखा था जो कि रियल था। रियल में ऐसा हुआ था कि उसके पिता के पास वो खाना लेकर गया था जिसके चलते उसके पिता ने उस पर हमला किया और उसको स्क्रैच कर दिया था, जिसके चलते फिलिप का जो पजेस्ट कनेक्शन था वो जुड़ गया था, यानी कि उस डीन की। और आपने नोटिस किया होगा वो जो अंडरआर्म्स के पास वाले निशान थे वो असल में उसके डेथ के ही स्क्रैच वाले निशान थे और ऐसा ही शायद पहले उसके पिता के साथ भी हुआ होगा या फिर किसी और ने। अब जैसे ही फिलिप के पिता खत्म हुए तो पजेशन कंप्लीट हो चुका था और इसके चलते ही फिलिप पूरी तरह से पजेस्ट हालत में आ गया और शायद ग्रैहम उस पैरासाइट को कंटेनर में डालने की बजाय खत्म कर देता तो ये पैरासाइट डीन वाली चीज भी खत्म हो जाती, लेकिन क्योंकि अब वो फिर से फिलिप के अंदर है तो उन्हें फिलिप के अंदर से उसे निकाल कर मारना होगा। अब इसके बाद हम ये देख पाते हैं जब जैक टीवी देख रहा था तब उसके पीछे से कोई
तेजी से निकलता है। जब जैक चेक करता है तो उसे अपने पिता के रूम में फिलिप नजर आता है। फिर उसे फ्लैशबैक नजर आते हैं जिसमें हम नोटिस करते हैं कि ग्रैहम अपने पिता को मारने की कोशिश करी थी, लेकिन वो ठीक से खत्म नहीं हो पाए थे और पजेस्ट होकर वापस जिंदा हो गए। उन्होंने ग्रैहम पर हमला कर दिया था और जैक डर के मारे कुछ कर ही नहीं पाया, इसलिए फिलिप ने वहाँ पर आकर अपने पिता के सर में एक रॉड मारकर उन्हें खत्म कर दिया था। तो ऐसे करके वो खत्म हुए थे। फिर इसके बाद ग्रैहम चला गया, धीरे धीरे इन्फेक्टेड होता रहा और पजेशन स्टेज तक पहुँच गया था। यानी कि इस पैरासाइट को थोड़ा टाइम लगता है पजेस्ट करने में, लेकिन जब वो पजेस्ट करता है तो वो बहुत ही भयानक पजेशन होता है। यानी कि उसका लिंब इजीली नहीं टूटता, यानी शरीर से निकलने के बावजूद भी उसका अपने होस्ट के प्रति जो कनेक्शन होता है वो वैलिड रहता है। खैर अब ये बात याद करते हैं कि फिलिप ने उनके पिता को मारा था, तो जैक फिलिप को मारने लगता है। उसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक किया था, उसे होश ही नहीं था, इसलिए वहाँ पर ग्रैहम आता है और जैक को बेहोश कर देता है। तभी ग्रैहम फिलिप से ये कहता है कि वो दोनों उस घर से दूर चले जाएंगे, उसको छोड़ देंगे क्योंकि वो घर ही श्रापित है और मनहूस है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पैरासाइट अभी भी फिलिप के अंदर मौजूद था। और इसके बाद ये दोनों ही कार में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते में हम नोटिस करते हैं कि फिलिप की बॉडी से ब्लीडिंग हो रही थी, तो इसीलिए ग्रैहम कार को गैरेज की तरफ लेकर जाने लगता है और गैरेज में हम कॉल को देखते हैं जो कि स्मोक कर रही थी। कि तभी वहाँ ग्रैहम और फिलिप आ जाते हैं और फिलिप की हालत को देखकर कॉल एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है, लेकिन ग्रैहम इस चीज के लिए मना कर देता है क्योंकि इससे प्रॉब्लम हो सकती थी, कोई और भी इन्फेक्टेड हो सकता था और ग्रैहम ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि सोच कर देखो कि अगर डीन पैरासाइट दुनिया भर में फैल गया तो धरती पर क्या ही तबाही मचेगी। और ग्रैहम कॉल को फिलिप का ध्यान रखने के लिए बोलकर खुद अपने ऑफिस में चला जाता है और वो जाकर एक शॉकिंगली चीज करता है। वो अपने चेस्ट में से उस पैरासाइट को एक सीजर की हेल्प से निकालने की कोशिश कर रहा था और बाहर कॉल जो होती है वो मदद के लिए कॉल कर देती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि पीछे तो फिलिप था ही नहीं और वहाँ पर वो फिलिप को ढूंढने लगती है। कि तभी फिलिप पजेस्ट में कॉल के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और अचानक से लाइट चली जाती है। अब कॉल डरकर सीधा ग्रैहम के ऑफिस में चली जाती है और पूछने लगती है कि ये सब हो क्या रहा है। लेकिन तभी वहाँ की सभी चीजें उन दोनों पर आकर गिरने लगती हैं, तो वो दोनों टेबल के नीचे छिपकर खुद को बचाते हैं और जब चीजें गिरना रुकती हैं तो वो दोनों बाहर आते हैं और वो दोनों फिलिप को ढूंढते हैं। लेकिन फिलिप के बजाय वहाँ पर जैक आ जाता है अपनी गन लेकर और वो ग्रैहम पर गन पॉइंट कर देता है और वो उसे फिलिप के बारे में पूछता है, लेकिन ग्रैहम को खुद यहाँ पर उसको ढूंढ रहा था। तो ये दोनों ही अब कॉल को ग्रैहम के ऑफिस में बेचकर खुद अपने भाई फिलिप को ढूंढने लगते हैं और उन्हें फिलिप थोड़ा ढूंढने पर एक जगह उल्टा लटका हुआ मिलता है। वो दोनों उसे बहुत मुश्किल से पकड़कर चेन से बांधते हैं और उधर कॉल ने पुलिस को कॉल कर दिया था। खैर यहाँ पर क्योंकि वो पैरासाइट डिमन था, इसलिए ग्रैहम और जैक वहाँ कुछ चीजों के साथ क्रूसीफिक्स बनाकर फिलिप के ऊपर टांग देते हैं। अब ऐसा करने पर ये दोनों कार में बैठकर ये सोचते हैं कि आखिर क्या किया जाए। इसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि इस पैरासाइट को निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब जैसे ही वो वहाँ से बाहर जाकर उस पैरासाइट को निकालने की कोशिश करने लगते हैं, तभी कोई दरवाजा शटर को नॉक करता है। वो देखते हैं कि बाहर दो पुलिस ऑफिसर थे जो कि वहाँ पर किसी की हेल्प कॉल सुनकर आए थे। फिर पहले वो दोनों फिलिप को उठाकर बाथरूम में लेकर जाते हैं और फिर ग्रैहम को कॉल के पास जाकर उसे शांत रखने के लिए कहते हैं और खुद वो पुलिस ऑफिसर को बात में उलझाने लगता है। यहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर थे जो कि एक फीमेल होती है जिसका नाम पीटर था और मेल ऑफिसर का नाम टेरी था। अभी तक फिलिप की बॉडी में से वो जो पैरासाइट डीमन होता है वो एक फुल डीमन के रूप में धीरे धीरे निकलने लगता है। खैर अब ग्रैहम को भी मजबूरी में इन दोनों पुलिस ऑफिसर को अंदर चेकिंग के लिए लाना पड़ता है। खैर इधर वो पैरासाइट डीम धीरे धीरे एक फुल्ली डीमन में बदल गया था। अब यहाँ वो दोनों पुलिस ऑफिसर आकर अंदर चेक करने लगते हैं। टेरी बाथरूम में चेक करने चला जाता है और पीटर ऑफिस में चेक करने चली जाती है, लेकिन बाथरूम में टेरी को इंजर्ड हालत में फिलिप और वही डीम मिलता है। यहाँ पर पीटर जैक और कॉल को ही देख लेती है, लेकिन तभी टेरी अचानक चिल्लाने लगता है और बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। तो पीटर कुछ नहीं कर पाती और अंदर डीन जो होता है वो टेरी के फेस को बॉल से मार मार के उसके फेस को बहुत ही ज्यादा खराब कर देता है और मौका देखकर पीछे से अपनी गन को पीटर के सर में मारकर उसे बेहोश कर देता है, लेकिन इसके चलते उसने अपनी ही पैर में शूट कर लिया था। तो ग्रैहम उसको संभालता है और कॉल को जैक के पैर को कपड़े से कवर करते हैं ताकि खून ज्यादा ना निकले। अब ग्रैहम फिलिप को लेने चला जाता है और वो उसे बाहर लेकर आता है। तभी जो कॉल होती है वो ड्रिंक लेने चली जाती है वेंडिंग मशीन से और फिलिप ग्रैहम को बताता है कि वो डीम वाला पैरासाइट वहीं पर है और सही में वो पैरासाइट डीमन वेंडिंग मशीन के पास ड्रम के पीछे छुपा हुआ था और वो बाहर निकल कर ग्रैहम और बाकियों की तरफ आने लगता है।
उस डीन के सर पर वो निशान भी था जो कि फिलिप के रोड के हिट करने से बना था। जब उसने अपने पिता को मारा था तब हम एक फ्लैशबैक देख पाते हैं जिसके अंदर इनके पिता अपने बेटों यानी कि फिलिप, ग्रैहम और जैक के साथ एक ब्लड ऑफ ले रहे थे, जिसके अकॉर्डिंग अगर वो अपना कंट्रोल खो दे या फिर डीन में बदल जाए तो वो उसको खत्म कर दे और वो तीनों साथ होने चाहिए। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और ग्रैहम जैक से गन लेकर उस डीमन को शूट कर देता है, जिसके बाद ग्रैहम अब अगला इन्फेक्टेड बन जाता है। यानी कि यहाँ पर वो तीनों जो बेटे थे यानी कि इनकी जो ब्लड लाइन थी उसके अंदर वो डीन इन्फेक्टेड पहले से ही था। अगर एक मर जाएगा तो अगला इन्फेक्टेड हो जाएगा और वो जो डीन इन्फेक्टेड था वो छाती से शुरू होता था। फिर अब ग्रैहम नेक्स्ट इन्फेक्टेड बनता है तो वो अपने ऑफिस में भाग जाता है और खुद को शूट करके वो खत्म करने वाला था ताकि ये रुक जाए कि तभी जैक और बाकी सब अंदर जाकर उसे पकड़ लेते हैं और जैक नाइट की मदद से उस पैरासाइट को ग्रैहम की छाती से निकालने की कोशिश करने लगता है और बहुत मेहनत और दर्द के बाद वो पैरासाइट बाहर निकल जाता है और जैक शूट करके मार डालता है। लेकिन अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ पर और पुलिस ऑफिसर आ रहे थे तो वो सब एक कार में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। ऑब्वियसली बात थी कि वहाँ पर पुलिस ऑफिसर खत्म हुए थे, जिसके चलते कोई भी एक्सप्रेशन बिल्कुल भी पुलिस के सामने ठीक नहीं थी। कौन मानेगा कि यहाँ पर डीमन था या पैरासाइट था जिसने ऐसा किया था, जिसके चलते यहाँ पर वो वहाँ से निकल जाते हैं ताकि उनको पुलिस में पकड़ ले। और इसी के साथ में डिसऑर्डर फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डीन डिसऑर्डर फिल्म की कहानी। अब देखा जाए तो तीनों की ही पिता जो थे उनके अंदर ये डीन था और ये डीन एक पैरासाइट के रूप में था जो कि कभी भी अपना रूप ले सकता था, एक्चुअल रूप में आ सकता था अपने के एनर्जी कंज्यूम करने के बाद। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है ये डीमन आखिर इनके पिता के अंदर आया कैसे था। तो देखो हो सकता है कि इनके ब्लड लाइन वालों ने कोई रिचुअल किया होगा अपनी डिमांड पूरी करने के लिए। जो डीन पैरासाइट है वो भयानक है, वो इच्छाएं पूरी नहीं करता बल्कि उल्टा अपना काम निकालता है, जिसके चलते इनके पिता को ये बात पता चल चुकी थी। तो इनके पिता ने ब्लड और ली थी कि अब इस डीमन को खत्म करना है तो उन्हें मिलकर ही ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि इनके सबके शरीर के अंदर इन्फेक्शन का मतलब कि इस डीन ने पूरी ब्लड लाइन से मर्दों को अपना शिकार बनाया हुआ था। एक खत्म हो जाए तो दूसरे के अंदर इन्फेक्शन चला जाए, किसी और के अंदर भी डाल सकता है। एंड आई बिलीव कि यहाँ पर हो सकता है कि शायद टीवी के अंदर भी चला गया होगा क्योंकि इन लोगों ने देखो डीन को मार तो दिया यानी कि उस पैरासाइट के निकाल कर खत्म कर दिया, लेकिन आई बिलीव कि पक्का उस डीमन ने अपना एक ब्रेकअप प्लान बना लिया होगा और इन लोगों के पास सबसे बढ़िया मौका था जब इन्होंने उस डीमन को फिलिप के अंदर से निकाला था, तब वो उस डीम को खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको एक कंटेनर में ही बंद कर दिया। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये डीमन एनर्जी कैसा लेता है, तो जो होस्ट की स्पिरिट थी उससे तो एनर्जी मिलती ही थी, लेकिन साथ ही साथ उसे बर्ड के अंदर वो चिकन्स को, गॉड को, बफेलोज को खाकर ये सब एनर्जी ले रहा था। तो दोस्तों ये थी डीन डिसऑर्डर फिल्म की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन और थ्योरी पसंद आई होगी।